सुन रहे हैं आप दोनों? आपकी बहुत प्यारी खाला हमसे 2 दिन में ही तंग आ गई। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी मामा भी हमारे दरमियान गलत फहमी डालने की कोशिश कर रही है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप मेरे प्यारे भांजे भांजिया हैं। आराम से खाइए। थैंक यू सो मच सवेरा। अपने ही घर में खुद को गैर महसूस करना बहुत तकलीफ दे बात है। कसम से मुझे तो दोबारा अपना बिस्तर वापस मिलने की बहुत खुशी है। और मुझे खुशी है कि अपने बिस्तर पर तंग होकर नहीं सोना पड़ेगा। अच्छा वाकई? सुन रहे हैं आप दोनों? आपकी बहुत प्यारी खाला हमसे 2 दिन में ही तंग आ गई। अरे नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आपकी मामा भी हमारे दरमियान गलत फहमी डालने की कोशिश कर रही है, मगर ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि आप मेरे प्यारे भांजे भांजिया हैं। हाय, क्या मेहमान थे और क्या मेहमानदारी। अरे आबा, कसम से वो नाइला तो मुझे समझ ही नहीं आई। उसे तो ये ख्याल भी नहीं था कि ये घर उसका अपना घर नहीं है। ऐसी मेहमान नवाजी तो किसी दुश्मन को भी ना करनी पड़े। लेकिन भाई मुस्तफा बहुत अच्छा लड़का है। लगता है घर के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही पुरसुकून रहता है। बहुत नरम दिल है वो बच्चा। उसके साथ वक्त गुजारो तो पता ही नहीं चलता, ना चाहते हुए भी मोहब्बत हो जाए उस बच्चे से। जी नानी जान, बिल्कुल ऐसा ही है। मुस्तफा भाई बहुत ही अलग शख्सियत है। उस घर में रहते हुए भी बाकी लोगों की तरह नहीं है। हैरत होती है मुझे तो। ज्यादा अकल नहीं है ना, इसीलिए। ये क्या बात हुई सिमल? जिमल, बहुत बुरी बात है। क्या गलत कहा क्या? जिसके पास जरा सी भी अकल हो वो नाइला से शादी करेगा? यानी मरियम आंटी हमें कुछ कहती रहती है, लेकिन वो लड़की हम सबको अपनी जेब में डालती है। सवीरा आपा ठीक कहती हैं। वो लड़की तो जैसे दुश्मन हो मुकम्मल चुड़ैल है, बस झाड़ू की कमी है उसके पास। अरे झाड़ू ना भी हो तो भी कम नहीं। उसने तो बगैर झाड़ू के ही किचन की ऐसी तैसी कर। अगर झाड़ू होती तो दुनिया ही सर पर उठा लेती। वैसे सिमल बेटा, मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहती हूँ। तुम दोनों की इस कामयाबी ने मुझे बहुत खुश किया। सच तो यह है कि मुझे लगा था कि तुम रोबोटिक्स क्लब को जारी नहीं रखोगी, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। बहुत खुशी हुई। आपका बहुत शुक्रिया मॉम। अरे मेरी बच्ची, बहुत मुबारक हो। हमेशा कामयाब रहो तुम। आपका भी शुक्रिया मेरी जान, बहुत मुबारक हो। मैं तो मैथे की तरफ से भी बहुत खुश हूँ। दरअसल हमें भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। शुरू में काफी लड़ते थे, लेकिन बाद में अच्छे दोस्त बन गए। और जब उसके खानदान की कहानी सुनी तो थोड़ा दिल भी दुखा। लगता है कि उसके माँ बाप का मामला उसे बहुत मुतासिर करता है। क्यों? उसके माँ बाप क्या उसके साथ नहीं रहते? मेरा भी यही ख्याल है, लेकिन वो लोग मुकम्मल तौर पर अलग नहीं हुए। उसकी माँ तलाक नहीं लेना चाहती, बाप देना चाहता है, लेकिन 3 साल से अलग रह रहे हैं। ज़ैनब, क्या तुम्हें खबर थी इस बात की? नहीं मम्मी, मुझे भी अभी पता चला। आजकल के जमाने में इंसान को किसी पर भरोसा नहीं रहता। अब इसका हमारे टॉपिक से क्या ताल्लुक? नानी आप बिल्कुल गलत सोच रही हैं। उमर चाचा ऐसे नहीं हैं। अलैदगी चाहते हैं उससे, लेकिन वो औरत अलग नहीं होना चाहती। मेरे ख्याल में थोड़ी जिद्दी है। मैंने घर पर भी देखा था उसे। अरे भाई, ये कैसे मुमकिन है कि उस घराने में कोई नॉर्मल रह सके? हर एक के पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ड्रामा या कोई सदमा है। अब ऐसा भी नहीं हो रहा उस घर में कुछ? अच्छा बस करो, बात सुनो मेरी। अगर तुम्हारे शौहर के दिमाग में समझदारी होती तो तुम यहाँ ना बैठी होती। वो खानदान तो जैसे एक दलदल है। मॉम, मुझे लगता है नानी आज फिर बाईं तरफ से उठी हैं। हाँ, जब बात नहीं माननी होती तो गलत मैं ही होती हूँ। अरे मम्मी, हम तो अच्छी भली गपशप कर रहे थे कि सुबह सुबह बात कहाँ से कहाँ आ गई। बात को ना बढ़ाया करे, फॉर गॉड सेक। खामोश हो गई हूँ मैं ज़ैनब साहिबा, खामोश हो गई हूँ। आप भी सुकून करें।